हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, बड़े अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम अपने टॉपिक पैसिव वॉइस को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो अपने इस टॉपिक को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात करना चाहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे आए, हमारी वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते अपने आज का टॉपिक। और जो टॉपिक है वो है आपका पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस की बात करें तो इसके बारे में बात करें तो अपने जो टेंसेस की क्लासेज है, यानी टेंसेस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है, वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अपनी जो बात चल रही थी पैसिव वॉइस में, वो चल रही है कि विशेष प्रकार के वाक्यों को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। इस बारे में अपनी एक क्लास है वो अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोगों ने वो क्लासेज नहीं देखी है तो आपको पहले वो क्लासेज देखनी चाहिए। आज अपने शुरू करने हैं कि विशेष जो वाक्य है और कौन कौन से विशेष प्रकार के वाक्य है जिनको अपन पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो अपना टॉपिक है वो है स्पेशल सेंटेंसेज। सेंटेंसेज को पैसिव वॉइस में बदलना, पैसिव वॉइस में बदलना। तो इसके बारे में अपनी एक क्लास हो चुकी है, आपको वो देखनी चाहिए। स्पेशल सेंटेंसेज कौन से? वो वाक्य जिनको अपन टेंस के नियमों से नहीं बना सकते हैं, वो होते हैं स्पेशल सेंटेंसेज। अब अपनी जो आज की बात करने वाले हैं, अगर आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य, मैं आपको जो स्पेशल सेंटेंस है उसका जो एक्टिव वॉइस का वाक्य होगा वो इस नियम पे होगा। अगर इस नियम पे है तो फिर आपको पैसिव वॉइस में कैसे बदलना है। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस के वाक्य का नियम बता देता हूं। अगर वाक्य में इट दिया हुआ है प्लस वर्ब, अब यहाँ पे वर्ब का मतलब है इज, एम, आर, इज, एम, आर, वॉज और वर, ये दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब इट के साथ ये आ गया। उसके बाद में कोई नाउन दी हुई है, ये है। इसके बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसको क्या कहते हैं ये मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया। इसको कहते हैं इन्फिनिटिव। इसको क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव कहते हैं। इसके बाद में आपके पास जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा और वो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटिव का होता है। यानी अगर इस वाक्य पे, इस नियम पे एक वाक्य दिया हुआ है तो उसका पैसिव वॉइस आपको कैसे बनाना होता है वो मैं बता देता हूं। तो इसको आपको पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, इस तरीके से बनाना है। आपको ये तो लिखना ही लिखना है। ये लिखने का मतलब जैसे इट आया तो इट लिख देंगे, और जो ये वर्ब आई है इनमें से जो आई है वो लिख देंगे। तो जैसे वर्ब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इसमें ये बता देता हूँ वर्ब कौन कौन सी है। इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस नाउन, यहां तक आपको सेम लिखना है, ये आपको ध्यान में रह जाएगा। उसके बाद में फोर का प्रयोग करना है, ये ध्यान में रखना भाई, फोर प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। इसके बाद में आपको लिखना ऑब्जेक्ट। इसके बाद में जो ऑब्जेक्ट दिया है वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए पैसिव वॉइस वाक्य कंप्लीट कर देंगे। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है कि अपने पास जो जैसा आया है आपको नाउन तक तो सेम लिखना है। इसके बाद में जो है वो थोड़ा सा चेंज करवाया मैंने, वो करवाया कि यहाँ पे आपको पहले फोर का प्रयोग करना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में टू, ये रहा टू, ये आ जाएगा। इसके बाद में आपको बी का प्रयोग करना है और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। अब देखो मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ आप लोगों को। इसका एग्जाम्पल समझाए तो जैसे एक्टिव वॉइस का वाक्य, एवी, इट इज टाइम टू प्रिपेयर द एग्जाम, ये आपके पास वाक्य दिया हुआ है। और वाक्य में ये रहा इट, तो ये रहा इट। वर्ब जो मैंने बताई थी इनमें से कोई एक हो सकती है तो वो है इसमें। इसके बाद में ये रहा नाउन, ये क्या है? नाउन है। यहाँ पे टाइम यानी समय जो नाउन है। इसके बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनिटिव दे रखी है, ये आ गई आपके पास इन्फिनिटिव। इसके बाद में बात करें तो ये रही अपने पास ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अपने इस रूल पे चलेंगे। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा, बहुत ही आसान तरीके से बनाया मैंने। ये एक्सेप्शनल ऐसे वाक्य होते हैं, यानी जो अपने पास जिनके लिए कोई रूल लागू नहीं होता है, तो इनको अपन टेंस में नहीं पढ़ सकते हैं। अब देखो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले इट का प्रयोग करेंगे, इट लिख दिया। इसके बाद में जो वर्ब आई है इनमें से कोई एक आई है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इज। उसके बाद में वो नाउन, तो वो नाउन हो गई टाइम, ये लिख दिया। इसके बाद में आपको क्या करना है? फोर का प्रयोग करना है, ये मैंने फोर लिख दिया। इसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट, तो जो ये इन्फिनिटिव होती है उसके बाद में जो आता है वो ऑब्जेक्ट ही होता है, फॉर द एग्जाम,
ये लिख दिया। उसके बाद में आपको टू लिखना है तो मैंने टू लिख दिया। उसके बाद में बी का प्रयोग करना है तो बी लिख दिया। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जो वर्ब है वो ये प्रिपेयर, तो ये आ गई प्रिपेयर्ड और वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपको वाक्य कंप्लीट करना है। एक और एग्जांपल समझा देता हूं ताकि आप दिक्कत नहीं हो, वाक्य को और आसानी से समझ जाओ। तो जैसे मैं लिखता हूं इट वॉज राम टू कॉल श्याम और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। अब देखो यहाँ पे इट वॉज राम, अपने पास इट आ गया है, वॉज वर्ब में से इनमें से एक वर्ब आ गई है, ये नाउन आ गई है। इसके बाद ये टू इन्फिनेटिव आ गई है और ये ऑब्जेक्ट आ गया है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो कैसे बनाओगे? इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इट वॉज राम, यहां तक मैंने सेम बताया। उसके बाद में फोर और इसके बाद में लिखोगे क्या, नाउन, तो क्या हो जाएगा, इट वॉज राम फॉर श्याम टू बी कोल्ड और वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपको अपना पैसिव वॉइस कंप्लीट कर देना है अगर ये वाक्य इस नियम पे आया है तो। चलिए एक और बनाते हैं यहाँ पे, जैसे इट इज टाइम, ये मोस्टली ना ऐसा वाक्य आएगा भाई, इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। अब देख लो इसमें इट आ गया है, इज आ गया है, नाउन आ गई है, टू इन्फिनेटिव आ गई है और ऑब्जेक्ट आ गया है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनेगा? अब मुझे लगता है आपको और समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इट इज टाइम फॉर कंप्यूटर टू बी लर्न्ड और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। इस तरीके से आपका ये जो नियम है, स्पेशल नियम, उसके जो अगर वाक्य आ जाते हैं तो उनको इस तरीके से आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं आगे के नियम की। आगे के नियम की बात करें तो बात करते हैं आगे की। अब आगे की बात करें तो आगे एक रूल बता रहा हूं, थोड़ा टफ है, ध्यान से समझना। एक्टिव वॉइस का वाक्य है, अगर इस रूल पे हो तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब प्लस नाउन प्रोनाउन कोई भी एक हो सकते हैं, इन दोनों में से नाउन प्रोनाउन होगा। उसके बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको मैंने बता दिया है क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं, तो ये इन्फिनिटिव हो गया। उसके बाद में आपके पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा। अब इसका जो पैसिव वॉइस है वो आपको संभल के बनाना है। मैं देखो यहाँ पे पैसिव वॉइस लिखता हूँ, यहाँ पे इसका जो रूल है, आपको सब्जेक्ट और वर्ब तो सेम लिखनी है, जो आया है वो का वो, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑब्जेक्ट। इसके बाद में टू बी का प्रयोग करना है, ये रही टू बी। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसके बाद में बाई प्लस सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कौन सा आएगा, ये नहीं आएगा, यहाँ पे ये जो नाउन प्रोनाउन है ये लिखनी है, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट कर देता हूँ, सब्जेक्ट के बाद में कर देता हूँ नाउन और प्रोनाउन। इस रूल को आपको संभल के देखना है भाई, आप गलत मत कर देना, मैं आप लोगों को आसानी से समझा रहा हूँ। इस नाउन प्रोनाउन का प्रयोग करना है बाई के बाद में, अगर आवश्यकता है तो ही करना है, अन्यथा इसका भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, एक्टिव वॉइस का एक एग्जांपल लिखिए, तो एग्जांपल बिल्कुल देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे टीचर wants श्याम टू रीड द लेसन, और बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिखा है मैंने। अब आपको इसको संभल के करना है। देख लो, नाउन ये रहा, सब्जेक्ट ये रहा, वर्ब ये रही वर्ब। इसके बाद में नाउन प्रोनाउन, यहाँ पे श्याम है तो वो नाउन है, तो नाउन आ गई। इसके बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव आ गई। इसके बाद में बात करें तो ऑब्जेक्ट आ गया है। अब ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ये क्या, द लेसन। अब इसका नियम देखो, जो पैसिव वॉइस मैंने बनाया है ये रहा इसका, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पीवी। पीवी का मतलब होता है पैसिव वॉइस, ये मैंने समझा दिया भाई अपनी पहले की क्लास में। तो जो सब्जेक्ट और वर्ब है उसको सेम लिखेंगे, तो मैंने लिख दिया टीचर, इसके बाद में वॉन्ट्स। अब आपको क्या करना, ऑब्जेक्ट लिखना है द लेसन, वॉन्ट्स द लेसन। उसके बाद में टू बी, ये रहा टू बी, तो मैंने यहाँ पे टू बी। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, वैसे सेम मीनिंग होती है, रीड रेड रेड, ये हो गया टू बी रेड। उसके बाद में बाई
और प्लस यहाँ पे ये जो नाउन प्रोनाउन है वो आपको यहाँ पे लिखनी है बाई श्याम, और वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट। अब यहाँ पे आपको बाई प्लस सब्जेक्ट कब नहीं लिखना है, यानी बाई प्लस नाउन प्रोनाउन कब नहीं लिखनी है वो समझाता हूँ। जैसे मैं एक्टिव वॉइस का एक और वाक्य लिखता हूँ, आई लाइक सम वन टू टेल ए स्टोरी, और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। अब इसका पेशियस बनाएंगे तो आप बना सकते हो, मुझे पता है बहुत आसानी से मैंने समझा दिया है, अब बना सकते हो आप लोग। अगर इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई लाइक, और इसको तो अपन छोड़ देते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट ये रहा अपने पास, तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्टोरी, ये लिख दिया। इसके बाद में टू और बी, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड। अब बाई प्लस समवन, मैं यहाँ पे एक बार ब्रैकेट में लिख देता हूँ, बाई सम वन। अब ये बाई प्लस समवन है वो लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि अनिश्चित कर्ता या प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन होने पे उनको अपन लिखते नहीं है, इसीलिए अपन इसको नहीं लिखेंगे। तो आपका जो वाक्य है यहां तक आपका पेशियोस बन जाएगा। चलिए एक और समझा देता हूं मैं आप लोगों को। जैसे मोहन टीच स्टूडेंट्स टू स्पीक ट्रुथ, और वाक्य को कर दिया मैंने कंप्लीट। अब इसको आपको पेशियोस बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो वो मैंने आप लोगों को बता रखा है नियम में। तो मोहन और जो वर्ब है वो तो अपन सेम लिख देंगे, मोहन टीच, और वाक्य को यहाँ पे इसके बाद में क्या लिखना है सर, इसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो इसमें ट्रुथ है तो यहाँ पे लिख देते हैं ट्रुथ। इसके बाद है टू और बी, ये लिख दिया। इसके बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, तो स्पोकन। अब बात करते हैं बाई प्लस सब्जेक्ट की, तो बाई प्लस सब्जेक्ट में क्या आएगा, बाई स्टूडेंट्स, बाई स्टूडेंट्स, और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। इस तरीके से आपका ये जो एक्टिव वॉइस का वाक्य है इस रूल पे है वो भी कंप्लीट हो जाता है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, बस आपको इनका थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि बाई प्लस सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है। अगर इतना समझ जाओगे तो मेरे हिसाब से आपका वाक्य गलत नहीं होगा। बात करते हैं इसके आगे की। आगे की बात करें तो आगे की बात करते हैं आगे की। अब आगे की बात करें तो मैं आगे आपको एक नियम बता रहा हूं, बहुत ही छोटा सा नियम है। तो वो एक्टिव वॉइस का वाक्य वो अगर इस नियम पे हो, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर इस ऐसा वाक्य जो होता है उसमें अलग अलग भाव निकलते हैं, जैसे इसमें ऑर्डर भी हो सकता है, इसमें अपने पास कमांड भी हो सकती है, इसमें कमांड भी हो सकती है, इसमें सजेशन भी हो सकता है, यानी सुझाव भी हो सकता है, ये लिख दिया यहाँ पे। इसमें अपने पास रिक्वेस्ट भी हो सकती है, तो रिक्वेस्ट कर दिया। इसमें अपने पास एडवाइज भी हो सकती है। तो अगर कोई भी भाव है, ये सारे शब्द क्यों लिखे हैं, क्योंकि जब वाक्य दो प्रकार से बनाऊंगा तो मैं इनका प्रयोग भी करने वाला हूं। ऐसे वाक्यों को अपन दो तरीकों से बनाते हैं। ये दो तरीके कौन से हैं, तो यहाँ पे पेसिव वॉइस बनाएंगे। पहले पेसिव वॉइस का जो नियम है वो पहला नियम तो यह है कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट, जो इसमें ऑब्जेक्ट ये है, इसके बाद में आपको बी का प्रयोग करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है और वाक्य को कर देना है कंप्लीट। अब बात करते हैं दूसरा इसका बनेगा अपने पास यू आर, और इसके बाद में जो इसमें भाव है, जैसे ऑर्डर है, कमांड है, सजेशन है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, इसकी थर्ड फॉर्म बना देनी है। तो यू आर मैं ये सारे लिखूंगा भाई, ऑर्डर्ड, इसके बाद में कमांडेड, इसके बाद में बात करें तो सजेस्टेड लिख दिया। इसके बाद में रिक्वेस्टेड, अगर वाक्य में रिक्वेस्ट हो तो रिक्वेस्टेड कर देना है। इसके बाद में एडवाइज हो तो एडवाइज्ड कर देना है। इसके बाद में टू लगाना है और वाक्य लिख देना है, सेंटेंस जैसा आया वैसा का वैसा लिख देंगे। बस एक्स्ट्रा वर्ड जो होते हैं वो नहीं लिखे जाते हैं। अब ये आपको ध्यान में रखना है, यू आर ऑर्डर्ड, अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड कर देंगे, कमांड है तो कमांडेड कर देंगे, सजेशन है तो सजेस्टेड कर देंगे, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड कर देंगे, एडवाइज है तो एडवाइज कर देंगे। टू प्लस उसके बाद में टू लिखना है ये आप लोगों को ये, और सेंटेंस जो आया है वैसा का वैसा लिख देंगे। और ऐसा एग्जाम्पल आता है आपके एग्जाम में। तो बात करते हैं, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल ले तो एक्टिव वॉइस का वाक्य जैसे ये लिख रहा हूं मैं, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। बहुत ज्यादा आसान है, इतना ज्यादा टफ नहीं है ये रूल, इसलिए इसमें ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। वर्ब दे रखी है और ये रहा ऑब्जेक्ट। अब इसको दो तरीके से बनाएंगे अपन।
पहले लेट से बनाते हैं पैसिव वॉइस। लेट से बनाएंगे तो लेट लिखेंगे यहाँ पे, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है? ए ग्लास ऑफ वाटर, तो ए ग्लास ऑफ वाटर। अब इसके बाद में आपको क्या करना है? बी का प्रयोग करना है, तो बी लिख दिया। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ब क्या है इसमें? ये रही ब्रिंग, तो हो जाएगा ब्रॉट, और वाक्य हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं इसमें कि पैसिव वॉइस का इस पे जो नियम है ये रहा, इस पे बनाएंगे तो इनमें से कौन सा करेंगे? अगर आप लोगों को ऑप्शंस में तो आप लोगों के पास आगे से दिया हुआ होता है, तो उसमें तो सोचने की बात नहीं है। आपको खुद बनाना है, तो आपको क्या करना है कि आपको जैसा लगे कि भाई ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मोस्टली ऑर्डर सा लगता है, तो क्या करेंगे? यू आर ऑर्डर्ड टू। अब टू लगा दिया मैंने, इसके बाद में सेंटेंस ऐसा का ऐसा लिख देंगे, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। अब आप कहोगे सर यहाँ पे आपने ऑर्डर ही क्यों किया? यहाँ पे आप कमांड भी कर सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो कमांड होती है वो मोस्टली सेना में चलती है। ऑर्डर है नॉर्मली पूरे जीवन में चलते रहते हैं ऑर्डर, बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति वो कोई भी कर सकता है। सजेशन कोई भी किसी को दे सकता है, एट रिक्वेस्ट किसी से भी की जा सकती है, एडवाइस भी दी जा सकती है। तो मोस्टली अपन यहाँ पे अब जब एक सजेशन का करते हैं, एक्टिव वॉइस का वाक्य लिखता हूं मैं यहाँ पे, और सजेशन में करते हैं वर्क मेक सम एफर्ट्स, और वाक्य को कर देते हैं, यानी कुछ प्रयत्न करो। सजेशन है, एडवाइस है, जो आपको लगे वो कर देना है। तो जैसे पहले तो इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं लेट की सहायता से, तो लेट और सम एफर्ट्स, ऑब्जेक्ट लिख दिया, इसके बाद में लेट के बाद में एफर्ट्स, इसके बाद में आपको बी का प्रयोग करना है, तो बी लिख दिया। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म मेक है, तो मेड कर देंगे, और वाक्य को कर देंगे कंप्लीट। इस तरीके से आपका पैसिव वॉइस लेट वाला वाक्य बन जाता है। अब आप कहोगे सर इसका पैसिव वॉइस है ना, वो इसमें सजेशन करें कि एडवाइस करें, तो थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है दोनों में। सजेशन कोई भी दे सकता है, जो एडवाइस है वो अपने जो पारिवारिक लोग होते हैं वो हमें एडवाइस देते हैं, तो इसमें आपको कुछ नहीं है। अगर आप सजेशन इससे करोगे तो भी ठीक है, उससे करोगे तो भी ठीक है। तो मैं यहाँ पे सजेस्टेड से कर देता हूं, यू आर सजेस्टेड टू, और वाक्य ऐसा कैसा? मेक सम एफर्ट्स, और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। इस तरीके से आपका जो ये रूल है, आपको इस तरीके से आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। अब एक बात और बता देते हैं इसी में, अभी कुछ वाक्य ऐसे होते हैं कि जिसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं होता, यहाँ पे अदर वर्ड ही होता है, तो उसमें अपने पास लेट से शुरू नहीं कर सकते ऐसे वाक्य को। जो मैं इसका एग्जांपल बता देता हूँ यहाँ पे, ये मान के चलो एक्टिव वॉइस का वाक्य, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। जैसे वर्क हार्ड, अब इसमें ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपके पास एडवर्ब है। अगर ऐसा हो वाक्य तो इसको लेट से नहीं बनाया जा सकता है, ये ध्यान में रखना। इसका पैसिव वॉइस जैसा आपको लगे, इसमें एडवाइस भी हो सकती है, सजेशन भी हो सकता है। जैसे कम इन, तो आप ऑर्डर कर रहे हैं, हो सकता है गेट आउट, ऑर्डर कर रहे हैं। तो ऐसे वाक्यों को आपको इसी रूल पे बनाना होता है। तो वर्क हार्ड का जो पैसिव वॉइस बनेगा वो बनेगा यू आर सजेस्टेड टू, और इसके बाद में जैसा सेंटेंस है वो पूरा का पूरा लिख देंगे, वर्क हार्ड। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इसको लेट से कभी नहीं बनाया जाता है। अगर आपके पास नियम दिया हुआ हो वर्ब प्लस एडवर्ब ये दिया हुआ हो, तो इसको लेट से कभी शुरू नहीं करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बात करते हैं इसके आगे की बात करें तो करते हैं आगे की। अब आगे की बात करें तो जो अभी पदा है, अगर उसका निगेटिव रूप आ जाता है तो फिर वाक्य कैसे बनाएंगे, पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक्टिव वॉइस का जो रूल है जिसपे वो वाक्य होगा उसका बता देता हूँ नियम। तो ये डोंट है, ये वाक्य डोंट से शुरू होता है। इसके बाद में क्या होगी? वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ये बात जो वर्ब प्लस एडवर्ब वाला है ना, वो मैं और समझा देता हूँ आप लोगों को। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है? इसका पैसिव वॉइस बिल्कुल दोनों तरीके से बनाएंगे। इसमें सबसे पहले लेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, इसके बाद में आपको बी लगाना है, और इसके बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देनी है। एक तो नियम हो गया ये।
अब जो दूसरा मैंने बताया था भावार्थ वाला, जिसमें अपन क्या करेंगे, यू आर, इसमें मैं सारे लिख देता हूं, जैसे यू आर, और इसके बाद में ऑर्डर्ड, अगर ऑर्डर है तो, कमांड है तो कमांडेड, ये हो जाएगा। रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड कर देंगे। इसके अलावा सजेस्ट है, सजेशन, तो इसको सजेस्टेड कर देंगे। अगर इसमें एडवाइज है तो इसको एडवाइज कर देंगे। इसके बाद में आपको नोट का प्रयोग करना है, इसके बाद में टू लिखना है, और इसके बाद में जो सेंटेंस है उसका डोंट छोड़कर, सेंटेंस डोंट छोड़ते हुए, यहां पे मैं लिख देता हूं डोंट को छोड़कर, क्योंकि आपसे गलती हो जाती है, मैंने सेंटेंस लिख दिया, आप डोंट साथ में लिख दोगे तो गलत हो जाएगा वाक्य। क्यों? क्योंकि इसमें भी नोट और नोट पहले भी लगा दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब ये देखो, अगर उसमें ऑर्डर है तो ऑर्डर कर देंगे, कमांड कमांड उस कमांडेड कर देंगे, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज, और उसके बाद में नोट लगाएंगे, बाद में टू लगाएंगे। तो बस इस दोनों तरीके से अपन वाक्य को कंप्लीट कर देंगे। अब इसमें अगर अपने पास क्या हो, डोंट प्लस, इसमें अपने मैं ओब्लिक में कर देता हूं, जैसे डोंट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब हो, एडवर्ब अगर वाक्य इस नियम पे हो तो इसका पैसिव वॉइस आपको केवल इसी रूल पे बनाना है, केवल इसी रूल पे बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी मैंने एग्जांपल समझाया, एक और समझा दूंगा। पहले इसका एक पैसिव वॉइस बनाते हैं, डोंट से शुरू करते हुए। एक्टिव वॉइस का वाक्य लिखता हूं, जैसे डोंट टच माई बुक्स, बिल्कुल आसान लिखा है मैंने। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, दोनों तरीके से बनाएंगे, दोनों से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लेट लेंगे तो लेट हो गया। इसके बाद में आपको क्या लिखना, ऑब्जेक्ट, तो माई बुक्स, तो माई बुक्स हो गया। अब इसके बाद में देखो मैंने क्या लिखा है, नोट लिखा है। आपको रूल देखते हुए बनाना है, माई बुक्स, लेट माई बुक्स नोट, और उसके बाद में बी। अब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देनी है, इसको छोड़ देंगे। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी इसको तो बाद में बात करें, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। अब बात करते हैं इनमें से। अब इनमें से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इनमें से आप ऑर्डर कर सकते हो, कमांड कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, सजेस्टेड, क्योंकि अब अगर इसमें प्लीज दिया हुआ होता तो रिक्वेस्टेड में भी कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ पे ऑर्डर कर देता हूं, यू आर ऑर्डर्ड नोट, इनमें से कोई एक लिख दिया और नोट लिख दिया, ये रहा नोट। इसके बाद में आपको टू लिखना है। अब आपको सेंटेंस लिखना है डोंट को छोड़कर, तो डोंट ये रहा, इसको तो सॉरी ये रहा डोंट, इसको तो छोड़ देते हैं और वाक्य लिख देते हैं टच माई बुक्स, और वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। अब बात करते हैं, एक वाक्य वो और समझा देता हूं, इसमें और ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो इसके एग्जांपल्स है, अलग से क्लास बनाएंगे तो उसमें पूरे एग्जांपल ही समझाएंगे आप लोगों को। बात करते हैं एक्टिव वॉइस का वाक्य, जैसे डोंट सिट हियर। अब इस वाक्य को अपन लेट वाले लेट का जो नियम है उससे नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सिट के बाद में एडवर्ब दिया हुआ है, तो लेट के बाद में तो ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, तो वो लिखोगे कहां से? तो इसको फिर आपको इसी नियम पे बनाना है। और डोंट सिट हियर, यहां मत बैठो, तो ऑर्डर हो सकता है, कमांड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड नोट, मैंने नोट लिख दिया, टू सिट हियर, और इस तरीके से आपका ये एग्जांपल कंप्लीट हो जाता है। एक दो एग्जांपल और बनाते हैं इसके, जैसे रिक्वेस्ट वाले रहिए, उसके बाद में क्लास को कंप्लीट करते हैं। तो बात करते हैं आगे की, बात करते हैं एक ऐसे एग्जांपल की जो डोंट से भी शुरू होगा और उसमें रिक्वेस्ट भी होगी। तो वो वाक्य आपको कैसे बनाना है, उसमें रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। देखो आप बताता हूं, यहाँ पे डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज, और वाक्य को मैंने कर दिया कंप्लीट। अब आपको इसको कैसे बनाना है, इसको आप जिसमें प्लीज शब्द दिया हुआ हो उसको मोस्टली मोस्टली यू आर रिक्वेस्टेड से ही शुरू करना है। तो इसका मैं पहले वही बनाऊंगा, उसके बाद में देखो लेट से भी बना सकते हैं क्या, वो देखते हैं। तो यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू और डिस्टर्ब मी, आप रूल देख लेना, बिल्कुल ऐसे ही बनाया मैंने। तो और जो एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं उनको मैंने बता दिया, आपको लिखना नहीं होता है पैसिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस में क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्लीज के लिए तो ये भावार्थ आ गया ना, इसलिए नहीं लिखते हैं, वो बाद में ये समझाने के मित्र है, वो देखेंगे अपन। अब बात करते हैं लेट वाला वाक्य। तो जैसे लेट मी नॉट बी
डिस्टर्ब्ड, और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। ये आपका पैसिव वॉइस इस तरीके से बना सकते हो। लेकिन अगर प्लीज शब्द दिया हुआ है, काइंडली शब्द दिया हुआ है, तो मोस्टली आपको इसी रूल पे बनाना है वाक्य को। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बात कर, चलो एक दो एग्जांपल और समझा देता हूं। जैसे यहाँ पे अपने पास डोंट मेक हेस्ट, यानी जल्दी मत करो। तो इस वाक्य को आप, अब ये जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, जल्दी मत करो, ये क्या है, एडवर्ब है। तो इसको आपको किस में बनाना है, इसी रूल पे बनाएंगे जो यू आर वाला वाक्य है। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू आर सजेस्टेड नॉट टू, अब डोंट को छोड़ देंगे, मेक हेस्ट, और वाक्य को कर देंगे कम, मेक हेस्ट, और इस तरीके से आपका ये वाक्य कंप्लीट हो जाता है। और मुझे लगता है आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से आगे एक नई क्लास में नए रूल्स के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।